अगर हम बात करें संत आशाराम बापू के केस की, क्योंकि जस्टिस फॉर ऑल सबके लिए मैं आज बात कर रहा हूं और बात न्याय की बात की रही। जस्टिस फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश की राजधानी के इतने बड़े स्तर पर निश्चित तौर पर सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मुझे ईमानदारी से हाथ उठा के बताइए। जस्टिस फॉर ऑल सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए, लेकिन वो हो कैसे संभव? समाधान कैसे हो उसका? क्या अभी पिछले दिनों जस्टिस फॉर ऑल, क्योंकि कानून से संबंधित बात है, मैं भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 25 वर्षों से वकालत कर रहा हूं। कई ऐसे केसों को मैंने देखा है। क्या उनमें न्याय हो पाया? क्या इस देश की जनता को न्याय होते हुए उनमें दिखा? मैं राजनीति के केसों की बात नहीं करूंगा। राजनीति में आपस में द्वंद्व प्रतिद्वंद हो सकता है। राजनीति बनी इसीलिए है क्योंकि द्वंद्व भी होता है, प्रतिद्वंद भी हो, तो वो उसके साथ क्या कर गया, फिर वो उसके साथ क्या करेगा, जब वो सत्ता में आएगा वो चलेगी। लेकिन एक ऐसा केस भी है इस देश में जिस पर आरोप लगे, लेकिन आरोप से पहले उसका जीवन क्या रहा जो आपने देखा। अगर हम बात करें संत आशाराम बापू के केस की, क्योंकि जस्टिस फॉर ऑल सबके लिए मैं आज बात कर रहा हूं। केस लगने से पहले क्या था? क्या उन्होंने वैलेंटाइन, जो भारतीय संस्कृति की बात की जा रही है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति अनमोल है, सभी वक्ताओं ने कहा भारतीय संस्कृति बहुत जरूरी है, लेकिन उस भारतीय संस्कृति को जिंदा करने का काम, युवाओं को प्रेरणा देने का काम, हमारी महिलाओं को प्रेरणा देने का काम, हमारे बच्चों को प्रेरणा देने का काम, आज देश से जो लब जिहाद की बात की जाती है, लब जिहाद को रोकने की शुरुआत अगर होती है तो वैलेंटाइन डे, किस डे, लब डे और हक डे से होती है। तब वो आता है लब जिहाद। लब जिहाद एक साथ नहीं घुस के चला आता है हमारी बहन बेटी के घर पे, उसके फोन में एक साथ नहीं घुस के आता है। पहले उसमें शुरू होता है लव डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, हक डे। क्या उस संत आशाराम बापू ने इन सब लव डे, किस डे, हक डे रोकने के लिए काम नहीं किया? क्या यह सत्य नहीं है कि धर्मांतरण की बात की गई, कानून बनाने की बात की गई, हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी का, राजेंद्र गहलोत जी का बिल जाएगा, उसमें समाधान होगा, लेकिन आशाराम बापू सांसद नहीं थे, वो किसी राजनीतिक पद पर नहीं थे। वो बात अलग है कि उनके यहां सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया वाले भी बैठे हैं हमारे पूर्व, सभी राजनीतिक दल के लोग उन संत के यहां आते थे, झुकते थे, नमन करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बल पे लड़ाई लड़ी वो, और इन सब चीजों के खिलाफ लड़े, धर्मांतरण, ईसाई मिशनरीज के खिलाफ लड़े वो। और इस सब का सारा परिणाम क्या हुआ? दारोमदार चलता रहा, एक संत अकेले लड़ता रहा, एक ऐसे झूठे केसों में फंसा दिया गया। और बात न्याय की बात की रहे। जस्टिस फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश की राजधानी के इतने बड़े स्तर पर उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। उम्र के इस पड़ाव में आप रिकॉर्ड निकाल के दे दीजिए मुझे, इतनी उम्र का अगर कोई व्यक्ति जेल में हो, हार्डकोर क्रिमिनल, हैबिचुअल, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, हमारे पीपी साहब बैठे, चीफ पीपी साहब, हमने इनसे सीखा है, 25 साल में देखा है इन्होंने। हार्डकोर प्रोफेशनल क्रिमिनल आते हैं हमारे, मैं हिचक नहीं करता, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, बड़े प्रोफेशनल क्रिमिनल आते हैं और मैं उनके लिए वकालत करता हूं, पैसा लेता हूं, काम करता हूं उनके लिए बिना हिचक के। लेकिन क्या वो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, प्रोफेशनल ऑफेंडर हैं? कोरोना काल में सबको छोड़ा गया, बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा गया। हाई पावर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट की हाई पावर कमेटी की गाइडलाइन थी, लेकिन संत आशाराम बापू जी को नहीं छोड़ा गया। बताइए आप, क्या है ये? आयोजक हैं विशाल खन्ना जी बैठे हैं, मुरारी तिवारी जी बैठे हैं, हमारे वकीलों के नेता हैं। तो विषय ये है, आज जरूरत इस बात की है कि जस्टिस फॉर ऑल न्याय मिल पा रहा है कोई? जस्टिस फॉर ऑल के लिए कहां पे क्या कमी रह गई है, किसमें कहां पे कमी रह गई है, किसके मामले में कमी रह गई है, हमें यह सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। हमें यहां व्यक्तिगत वाद विवाद में नहीं लगना है।
कि राजनेता क्या कर रहे हैं, कौन सी पार्टी का क्या कह रहा है। ऐसे कमियां निकालेंगे तो ग्रंथ लिख जाएंगे, किसकी कमियां किसकी अच्छाइयां। कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो पूर्ण हो, कोई इंसान नहीं। कोई देश के राष्ट्रपति से लेकर न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल हाई कोर्ट, कोई दुनिया का ऐसा नहीं है जो पूर्ण हो और जिसमें गलती ना हो सकती हो। इसीलिए जस्टिस फॉर ऑल। तो मैं यहां से यह कहना चाहूंगा और अवश्य कहना चाहूंगा कि न्याय के क्षेत्र में अगर कोई कमी रह गई हो, जैसे संत आशाराम बापू जी के केस में निश्चित तौर पर सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मुझे ईमानदारी से हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के आप लोग बताइए, ईमानदारी से दिख रहा है?